हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी आज का वीडियो तो मैं अपने गोवा में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, धूप भी कम निकली है आज। तो मैं अपना घर के आंगन में बैठ कर के ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे काफ़ी सारे कमेंट पेंडिंग पड़े हुए थे, मनी इज़ नथिंग चैनल पर भी, रूलेट इंडिया पर भी, ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी। पर क्योंकि ये मनी इज़ नथिंग पर हम कसिनो की और रूलेट इंडिया पर कसिनो की बात करते हैं, तो ये मनी इज़ नथिंग का वीडियो है। तो मैंने कल रात को लगभग 2 से 3 बजे तक रात को बैठ के मैंने मनी इज़ नथिंग के कमेंट पढ़े। कुछ 100-150 के करीब पेंडिंग थे। सारे तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि ज़्यादातर कमेंट एक जैसे भी थे। तो वो कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ चीज़ें मेरी नोटिस में आई, तो मैंने कहा कि अगले दिन सुबह उठते ही वीडियो बनाऊंगा। गोवा के अंदर मेरी सुबह जो होती है वो 11-12 बजे तो मैं सो के उठता हूँ। और अभी इस समय कुछ 12:30 बज रहे। अभी मैं चाय पी के आया हूँ बाहर, नदी के किनारे बैठ के मैं चाय पी रहा था। तो चाय पे चर्चा का वीडियो भी बनाते हैं हम। तो अभी मैं आके बैठा हूँ, मैंने कहा वो पहले वीडियो बना लूँ, नहीं तो दिमाग से कुछ कमेंट्स निकल जाएंगे। तो उसमें मैंने ये वीडियो मतलब कुछ कमेंट्स का रिप्लाई है। तो सबसे पहले तो क्या था कि उसमें एक कमेंट ये था कि आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो दोस्तों क्या था कि जब मैंने YouTube चैनल बनाया था तो मैं बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से हर कमेंट का रिप्लाई करता था। और मैं जो लोग कमेंट करते उनको बहुत वैल्यू देता था और आज भी देता हूँ। मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। फ़र्क ये कि क्वांटिटी बढ़ गई। और दूसरा सिर्फ क्वांटिटी के कारण नहीं है, उसमें कुछ लोग ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल लो होता है, जिनको बात समझ में नहीं आती है, और वो लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि फिर आप उन कमेंट के अंदर उलझ जाते हो। तो वो कमेंट आपको एक लंबा टाइम ले जाते हैं। और वो नेगेटिव कमेंट तो होते ही होते हैं, प्लस वो ना कई बार नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो गाली दे रहा है, कोई दे रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो ही सवाल करते हैं जिसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यार ये चीज़ इस वजह से होती है, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नमस्ते। तो वो चीज़ होती है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करूँगा। तो एक तो सबसे पहले कि कमेंट का आप रिप्लाई नहीं करते, तो मैंने उसके लिए मैंने क्या बोला कि होता क्या है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि लोग क्या करते हैं कि वीडियो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट ऑप्शन आता है, तो उसमें कुछ भी लिख दो। कौन सा टफ है तो कुछ भी लिख दो। तो अच्छा लिखो, बुरा लिखो, या कोई सवाल भी लिख रहे हैं तो वो बैठे बैठे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपने पूछ लिया, या मैंने ऑलरेडी सवाल का जवाब दिया है, या किसी और ने भी कमेंट में पूछा है और मैंने उसको रिप्लाई किया, फिर भी आदमी वही सवाल कर रहा है। तो मैंने एक फ़िल्टर लगाया कि मैं केवल उन्हीं कमेंट्स को सीरियसली लूँगा जो कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर चैट ऑप्शन के थ्रू आएंगे, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म वो हैं जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर मैं कमेंट बहुत ही कम पढ़ता हूँ, या उनको कम रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई बहुत वैल्यूएबल कमेंट हो जिसकी पहली लाइन ही वैल्यूएबल हो और शॉर्ट में हो, बाकी किसी को कोई रामायण लिखनी है, किसी को कोई गाली देना है, कुछ करना है, वो करते रहो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूट्यूब ने आपको एक ऑप्शन दिया है, एज ए व्यूअर आप उस ऑप्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। तो मेरे पास भी एक फ्रीडम है कि मैं उस पर रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ। तो क्योंकि अगर किसी को जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा, वो इंस्टाग्राम पर जाएगा या टेलीग्राम पर जाएगा। मान लो टेलीग्राम हर कोई नहीं यूज़ कर पाता, तो वो इंस्टाग्राम तो नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, तो उसमें किसी ना किसी से वो मुझे वो करेगा, कमेंट करेगा और मैं रिप्लाई करूँगा। तो ये तो हुई एक बात। उसमें कई लोगों ने लिखा कि हमने आपको इंस्टाग्राम पर भी कमेंट किया पर आपने रिप्लाई नहीं किया, हम तो कई महीनों से कर रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप मुझे ये कमेंट लिख रहे हो कि मेरा 20 लाख का लॉस हो गया, अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूँगा? क्या रिप्लाई कर सकता हूँ मैं? क्या करना चाहिए मुझे? अगर आप ये कमेंट कर रहे हो मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर कोई ट्रिक या स्ट्रेटजी बता दो, मेरा इतना लॉस हो गया वो रिकवर हो जाए, मैं क्या रिप्लाई करूँगा आपको? रिप्लाई छोड़ो, मैं तो लोगों को कॉल तक करता हूँ या लोगों की कॉल तक उठाता हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि हमें जुआ छोड़ना है, हम कई बार छोड़ चुके हैं पर फिर वापस इसमें आ जाते हैं और हमें आपकी सलाह की ज़रूरत है या आपसे बात करके हमें लगता है कि हमें अच्छा लगेगा, तो मैं लोगों से घंटों घंटों बात करता हूँ। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि मैंने उनसे कितनी कितनी देर बात करी है और उनको क्या चीज़ बोली है मैंने। पर अगर आप बोलोगे जी मेरा 20 लाख डूब गया, मेरा 50 लाख डूब गया, तो बॉस उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जुआ खेला है, जुआ का परिणाम या तो जीत या हार होती है, और मैंने हमेशा बोला कि जुए में ओवरऑल रिजल्ट एंड में 0 ही होगा। एक तो ये होगी बात, ठीक है। और एक कमेंट ये आता है, एक तो ये आया कि भाई आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करते हो। दूसरा आपने एक कमेंट और पढ़ा होगा
कि हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बताओ। तो मैंने 50 बार बोला कि पहले तो अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता, क्योंकि सब जुए के अड्डे हैं। सबका मकसद एक है कि आप वहाँ पे आके बर्बाद हो जाओ और वो पैसा कमाए। तो अच्छा तो हो नहीं सकता। अच्छा आप इस सेंस में ज़रूर कह सकते हो कि भी मतलब अगर जीत जाए तो पैसे मिल जाए, कोई आईडी ब्लॉक ना कर दे, पैसा ना डूब जाए, ये सब ना हो। तो मैंने बोला कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको लिंक शेयर नहीं कर सकता। आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको वहाँ पर लिंक भी भेजूँगा और अपना प्रोमो कोड भी भेजूँगा। प्रोमो कोड यूज़ करना है नहीं करना है वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूज़ करो, मैं केवल बता रहा हूँ। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये मैं अभी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। ये एक कॉमन सवाल था। एक और सवाल था कि बार बार कई लोगों ने लिखा कि आपका टेलीग्राम में ना चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है। भाई आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो मेरी क्या गलती है? और भी तो 200 लोग चैट कर रहे हैं, उनको भी तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे टेलीग्राम में प्रॉब्लम होती तो वो 200 लोग कैसे बात कर पा रहे हैं? 1800 के करीब सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का बेनिफिट ये है कि कल को यूट्यूब पे चैनल रहे ना रहे, टेलीग्राम पर भी आप वीडियो डाल सकते हो, बिल्कुल यूट्यूब चैनल की तरह सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और पर्सनल चैट ऑप्शन भी देता है, और वो चैट 1 to 1 रहती है। यूट्यूब की तरह नहीं कि आपने कमेंट लिखा तो पूरी दुनिया भी पढ़ रही है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो उसमें मैंने पता लगाया तो वो लोगों ने टेलीग्राम या तो डाउनलोड नहीं किया है, वो सीधा मेरे लिंक पे क्लिक करते हैं, वो कहता है जी यहाँ पे, वो कहते चैट ऑप्शन नहीं आ रहा, तो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बोला जी हमने तो डाउनलोड किया हुआ है, चैनल भी सब्सक्राइब किया, फिर भी चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बॉस आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करोगे तभी आएगा। बाकी के लोग कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। ये हो गया। इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ हिदायतें भी दूंगा जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन था जब मैं रात को कमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आप एक तरफ से तो जुआ छोड़ने की बात करते हो, जुए को गलत बताते हो, और दूसरी तरफ से आप लोगों को जुआ सिखा भी रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये भी 2 4 10 लोगों ने मैंने कमेंट पढ़े थे। हालांकि इसके मैं कई बार बता चुका हूँ कि बॉस एक राय 1000% एक राय बिना किसी संकोच, बिना किसी डाउट के ये है कि जुए में घर बर्बाद होगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई समझौता नहीं होने वाला। मतलब 97 to 98% लोग इसमें बर्बाद होते हैं। वो 2-3% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनमें हूँ और मैंने कुछ एक इक्के दुक्के लोग देखे हैं। दूसरा की बात ये कि अगर जुआ बर्बाद ही करने वाला है तो फिर आप ट्रिक और स्ट्रेटेजी क्यों सिखाते हो? तो मैंने 50 बार बोला कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को किसी तरह की कोई लत लग गई, ड्रग की लत लग गई, जुए की लत लग गई, शराब की लत लग गई, तो आप क्या करोगे? उसको बोलोगे कि पहले शराब छोड़ तब हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, या आप उसको ये बोलोगे कि बेटा जब तक नहीं छोड़ पा रहा है कम से कम अच्छी क्वालिटी की शराब पी और थोड़ी कम पी। अगर सस्ती दारू पिएगा तो 2 साल में मरने वाला होगा तो 6 महीने में मर जाएगा। तो आप बात समझे। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि जब कोई नहीं छोड़ पा रहा है तो हम उसको कम से कम ये करते हैं कि नुकसान तो कम से कम हो। अगर आप लोग जुआ नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम इतना तो हो जाए कि आपका लॉस कम हो, प्रॉफिट आ जाए, या गया हुआ पैसा थोड़ा बहुत वापस आ जाए। बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि आपकी वजह से हमारा गया हुआ पैसा वापस आ गया, या अब हम बहुत लंबे टाइम से हारते थे, लगातार जीतते थे, हारते थे, जीतते थे, हारते थे, पर अब हम प्लस में आना शुरू हो रहे हैं। जैसे मुझे कल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक आदमी ने कमेंट लिखा कि भी थैंक यू आपका, क्योंकि मैं पिछले पता नहीं कितने साल से खेल रहा हूँ, और पर मैं क्या करता था, मैंने 4 लाख से पता नहीं कितने 15 लाख बनाए, क्या किया, पर मैं पैसे आईडी में छोड़ देता था कि कल खेलूंगा, कल तो खेलना ही है और बढ़ाऊंगा। पर आपका मैंने एक वीडियो देखा कई महीनों पहले जिसमें आपने बोला कि भाई रोज़ दुकान बंद करो गल्ला मिला के, जैसे दुकानदार करता है, तो शाम को अपना पैसा बिल्कुल वहाँ से विड्रॉल करो। कह रहे जब से मैंने विड्रॉल करना शुरू किया अब अगली बार तो मैं फिर उतना ही कम डालता हूँ, तो कम डालता हूँ, या तो वो 0 होता है या वो बढ़ जाता है, मैं फिर शाम को विड्रॉल करता हूँ, फिर अगले दिन कम डालता हूँ। तो कह रहे कि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि जितना मर्जी बढ़ जाए, खेलना मुझे आता है, पर मेरा वो बढ़ा हुआ पैसा उसमें पड़ा रहता था, फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में कीड़ा उछलता था। और ये जो पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आपके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि देखो क्या होता है, आप अभी खेले, आपका अमाउंट बढ़ गया और आपने विड्रॉल कर लिया, अब आपके दिमाग में फिर कीड़ा उछल रहा है कि खेलने का। अब आपने पेमेंट डालने के झंझट आलकस के चक्कर में कई बार आप हो सकता है कि टाल दो। दूसरा, अगर डाला पैसा भी डाल भी दिया, वो अपडेट ही नहीं हुआ, टाइम ले रहा है, तो वो टाइम में हो सकता है कि आपकी बुद्धि में समझ आ जाए, या कम से कम पिछले पैटर्न तो आप भूल जाओगे। हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें मत देखा करो, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ।
अब आई एक बात बीच में छूट गई थी कि भी ठीक है, आप जुए को जब गलत बता रहे हो तो प्रमोशन क्यों कर रहे हो। तो मैंने बताया कि भी प्रमोशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो बता दिया कि भी हम ट्रिक, जब जुआ गलत है तो आप ट्रिक और स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हो। अब आती बात प्रमोशन की। लोगों ने बोला ये तो आदमी एक तरफ से बोलता है जुआ गलत है, दूसरी तरफ से प्रमोशन कर रहा है, ये तो खुद फ्रॉड है, बेईमान है, या इसको खुद नहीं मालूम क्या कुछ भी लिखा। तो बॉस, मैं चोरी छिपे काम नहीं करता। चौड़े होकर के मैंने दसियों वीडियो में बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं जो किसी प्लेटफॉर्म का जब नाम लेता हूँ ना यहाँ पर, तो मैं उसका पैसा लेता हूँ उनसे। और आपको बताने के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नाम। मैं कोई समाज सेवा के लिए, मैंने यहाँ पे समाज कल्याण विभाग नहीं खोला हुआ है। आप मेरे को मैं आप लोगों की तरह जुआरी था। मैंने साल 2 साल, मुझे लत तो नहीं थी, पर मैं ट्राई करना चाह रहा था। उस ट्राई करने के चक्कर में मैंने 1.5-2 साल के अंदर 1.5-2 लाख रुपए हार गया। कभी 20,000 हार गया, कभी गोवा आए तो 30,000 माइनस में जा रहा हूँ, कभी नेपाल गए तो 25,000 माइनस में आ रहा हूँ। ऐसे करके मैंने ओवरऑल टोटल किया तो 1.5 से 2 लाख के बीच का अमाउंट था जो मैं 1.5 से 2 साल के अंदर हारा था। पर इस दौरान मैंने कम से कम 150-200 बड़े गैम्बलर्स के साथ बातचीत करी, बड़े छोटे सबके साथ बातचीत करी। नेपाल में, श्रीलंका में, गोवा में। कोई 10 लाख हारा है, कोई 20 लाख हारा है, कोई 50 लाख हारा है, कोई 2 करोड़ हारा है। 3 करोड़ तक हारने वाले लोगों तक से मैंने बात करी है, जो 10 साल में 3 करोड़ हारे, कोई 5 साल में हारा, कोई 2 करोड़ हारा। मैंने कहा यार, जब इन लोगों ने इतने लंबे वक्त में इतना पैसा हार के ये नहीं जीत पाए तो मैं कहाँ से जीत सकता हूँ। और मुझे इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने टाइम भी मुझसे कहीं गुना ज़्यादा दिया और पैसा तो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा हारे। तो मतलब यहाँ पर ट्रिक या स्ट्रेटेजी से नहीं जीता जा सकता। वो चीज़ समझी, उसके ऊपर मैं बुक लिखने लगा था। फिर यूट्यूब का ऑप्शन आ गया तो बुक लिखना बोरिंग और महंगा था, तो मैंने यूट्यूब पर ये बातें बोलना शुरू किया। और इससे लोगों को भी अगर किसी चीज़ से मेरा फ़ायदा हो रहा है और मुझे वो आपको बताने का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने बताना शुरू कर दिया। हाँ, अगर मेरे को आप लोगों को बताने का 500 रुपया जाता वीडियो बनाने में खर्चा, तो शायद मैं नहीं बताता। तो मैं इतना महान या अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे समाज कल्याण के लिए बैठा हूँ। मेरा पैसा नहीं खर्च हो रहा है, मैंने बता दिया। और बताने के चक्कर में ये उम्मीद भी थी कि यार कल को यूट्यूब के पे तो व्यूज़ आएंगे ही, कल को हो सकता है यहाँ से भी 2 पैसे आने लग जाए। अब जब मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया ईमानदारी से, और जो महसूस किया, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ वही तरीके से, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में नमस्कार दोस्तों आ जाओ तो ये भी दबा दो, वो भी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, देख लो, ये सब नहीं बोला। तो धीरे धीरे लोगों को बेनिफिट हुआ, लोगों ने ईमानदारी को पहचाना, आप लोगों के व्यूज़ बढ़ने लगे। अब उन कंपनियों की मुझ पर नज़र आई जो ऑनलाइन जुआ खिला रही हैं। जनवरी 2022 में पहली प्रमोशन की स्पॉन्सरशिप की मेल आई थी, और मैंने पहला वीडियो जो बनाया था किसी प्लेटफॉर्म को बताने के लिए, वो सितंबर या अक्टूबर में बनाया था। इतना वक्त मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो जो ऑनलाइन साइट्स थी, मैंने जब उनको खोला तो वो चीप घटिया साइट्स थी। उनका वो पोर्टफोलियो वो जो था वो देख करके ही लग जाता था प्लेटफॉर्म कि बेकार है। फिर मैंने उस पर और बारीकी से पता लगाया तो मालूम पड़ा कि कुछ साइट्स जो होती हैं वो एजेंट्स होती हैं, मतलब बड़ी साइट से फ्रेंचाइजी ले लेती हैं। 5 लाख रुपए लगा के अपना पोर्टल बना लिया, फुटेज किसी से भी ले लिया और वीडियो चला दिया। अगर उनमें से कोई आदमी बड़ा जीत गया तो ब्लॉक कर दिया, अगर 2-4-10 लोग जीत गए तो प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया। उनका ये फंडा होता है। तो मेरे को मालूम है कि बहुत लोग मुझे से जुड़े हुए हैं, पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करते ही उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं बोला कि ट्रस्ट करो। वो आपको लगता है, आप मुझे फ्रॉड समझो, ठग समझो या ईमानदार समझो, वो आपकी झोली में। मेरे को आप ईमानदार समझोगे तो मैं आपके चक्कर में ईमानदारी से नहीं जीना शुरू करूँगा, आप ठग समझोगे तो मैं ठग नहीं बनने वाला। तो उनकी तरफ से ऑफ़र आने लगी, मुँह मांगे पैसे देने को लगे, कमीशन देने लगे। कई साइट्स को तो इसलिए मना कर दे कि वो आपकी हार में कमीशन देने देते कि जो भी लोग आएंगे हारना तो निश्चित ही है, आपको इतने % मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी नहीं बात हो जाएगी कि यार आप 2 लाख रुपए महीने का धंधा छोड़ करके दिल्ली से गोवा में आके रहते हो। गोवा में लोग अपने आप अंदाज़ा लगाते कि जुए की वजह से कि कसिनो है तो इसलिए आया हुआ। सच बात ये है कि मुझे 2 साल 3 महीने हो चुके हैं गोवा में। इसमें मैं मुश्किल से मुश्किल 20 बार कसिनो नहीं गया हूँ, 20 बार कसिनो नहीं गया हूँ, 20 नहीं कम बोल दिया थोड़ा, 30-40 बार कसिनो गया हूँ, मतलब मैक्सिमम 30-40 बार। वो भी इंटरटेनमेंट के लिए, शौक के लिए। कई बार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और जिन दिनों पैसे नहीं होते थे हाथ में तो चल भी वहीं से निकाल लाते हैं कुछ पैसा, तो अपना वो उस प्रोडक्ट का पूरा आते ही जिसके लिए वो पैसा लेने गया वो उसके बाद में फिर नहीं जाता था। तो वो जो कंपनियों ने प्रमोशन के लिए ऑफ़र करना शुरू किया तो मैंने उनको देखा तो वो सब बेकार थी। पर एक कंपनी सितंबर अक्टूबर में जाके मिली, उसके बारे में पता किया। उस कंपनी ने मुझसे सबसे पहला जो अपना इंट्रोडक्शन दिया वो ये कह करके दिया कि हमने किसी व्यक्ति को 2.5 करोड़ रुपए जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए दिए। मैंने ये पाया तो
कुछ हद तक मुझे सही खबर मालूम पड़ी। पर मैंने उनको बोला कि मैं आपके बारे में बताऊंगा और अपने अंदाज में बताऊंगा। तो मैंने जितनी बार भी उस वीडियो में, किसी भी वीडियो में उस कंपनी के बारे में बोला, तो ये भी बोला कि पैसे लेकर के बोल रहा हूँ, और ये भी बोला है कि ये मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप छोटा अमाउंट जमा करो, अपने दम पर ट्राई करो, मन करे तो जाओ वरना मत जाओ। प्रोमो कोड मेरा यूज़ करना है तो करो वरना मत करो। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यूज़ कर लेना वरना नहीं। अब प्रोमो कोड का क्या कहानी है? प्रोमो कोड दो तरीके से यूज़ होता है। कुछ लोग कमीशन के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा लोग मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे तो उस कंपनी के ऊपर मेरा और दबाव बनेगा कि हाँ यार, इसके थ्रू इतने लोग आए हैं। ये कैसे पता करेगी कंपनी की? इसने वीडियो तो बना के डाल दिया, मेरे वीडियो देख करके वहाँ पर तो मान लो 1000 लोग चले गए, पर ये कैसे मालूम पड़ेगा वो मेरी वजह से ही गए हैं, मेरे वीडियो की वजह से गए? तो इसलिए प्रोमो कोड होता है। मैं उनसे सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो के पैसे लेता हूँ। डेडिकेटेड वीडियो बोलते हैं कि जब आप अपने किसी वीडियो में उनके लिए नाम ले रहे हो। और इंटीग्रेटेड होता है कि आपने अपना वीडियो तो किसी और चीज़ के बारे में बनाया और उसके बीच में वो एक ऐड डाल देते ना, बीच में एक ऐसे घुसेड़ देते ऐड कि भी ये चीज़ खरीद लो, ये पाउडर लगा लो, ये लगा लो। तो मैं इंटीग्रेटेड वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि मेरा वो अंदाज़ नहीं। मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ और एक ही टॉपिक पर इतना लंबा बोल सकता हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड वीडियो बना ही नहीं सकता कि मैं आपको 5-8 सीरीज़ बता रहा हूँ और बीच में बोलूँगा दोस्तों रुक जाओ अब मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैं कर नहीं पाता। तो मैंने कहा मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और वही बनाता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम से वो भी नहीं बनाया। आप बता दो मुझे आखिरी वीडियो मैंने कब बनाया जिस पे उनके बैनर ये सब लगाता था पहले। तो ये रीज़न है प्रमोशन करने का, उसके मुझे पैसे मिलते हैं और वो पैसे मैं उनसे लेता हूँ जो लोग आप लोगों को लूट रहे हैं। आपसे मैंने कभी भी बोला मुझे सब्सक्राइब करो, कभी भी मैंने बोला कि मुझे ज्वाइन करो, मेरे ज्वाइन बटन पे जाओगे तो मेरे को पैसा मिलेगा। आप मेरे को लाइव में मैं वही सवाल का आंसर दूंगा जो मुझे सुपर चैट करेगा, या आप लोग मेरे वीडियोस के नीचे थैंक्स बना हुआ आता है उस पर जाके थैंक्स करो और मुझे सपोर्ट करो। मैंने कभी नहीं बोला। मेरा सिंपल सा मानना है कि आप अगर किसी को कोई अच्छी बात बताते हो और उससे उसको फ़ायदा होता है या उसका नुकसान रुकता है तो वो आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेगा और आपको अपने फ़ायदे में जोड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और मेरे को आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि आप लोगों की वजह से वो कंपनियों के ऊपर मेरा दबाव बनता है। मैंने उन कंपनियों को बोला कि यार मेरा घर 25,000-27,000 में गोवा में चलता है, मैंने उससे ऊपर पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैं यही सोच करके मैंने दिल्ली में अपने बिज़नेस बंद किए थे 2018 में, और अभी मेरी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रही है। बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है, घर में मैं रहता हूँ, हमारा आराम से किराया निकलता है, दिल्ली वाले फ्लैट से किराया आ जाता है। अभी तो 6 महीने से वो भी नहीं आ रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ऐसा कि खाली पड़ा है वो। तो आप ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ये मेरे थ्रू आने वाले प्रोमो कोड यूज़ करने वालों को दे दो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे लिए तो सब एक ही हैं, तो हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दे सकते। उसके लिए फिर बहुत बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे हमें अपने इंटरनल जो सिस्टम है उसमें। तो इसलिए मैं क्लियरली ये बात मैंने बोली कि मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने से किसी को भी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं वो आप मेरा बिना प्रोमो कोड यूज़ करे भी मिलेंगे, और वो बोनस पॉइंट एक छलावा है, बेवकूफ़ बनाते हैं। वो रूलेट में यूज़ नहीं होंगे, वो स्लॉट मशीन में यूज़ होंगे। 1000 रुपये से ऊपर का विड्रॉल नहीं कर सकते, 1000-2000 जो भी ये पता कर लेना, ये सब बेकार। कितने यूट्यूबर ये बोलते हैं हमारा प्रोमो कोड यूज़ करो आपको VIP सर्विस मिलेगी। कोई VIP सर्विस मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने पर तो मिलेगी नहीं, उनके पे मिलती हो तो बात अलग है, ठीक है। तो मैंने फैसला किया, मैं बहुत जल्दी एक ऐसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि कल को मैं अपनी तरफ से उन लोगों को एक बेनिफिट दे सकूँ जिन लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया, वो भी कैश बेनिफिट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में या गूगल पे वगैरह जो भी है। ये नहीं कि पेन भेज दूँ, टी-शर्ट भेज दूँ, कुछ भी। तो ये तो रीज़न था प्रमोशन करने का। ये भी बता दिया कि क्यों ट्रिक बताता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता हूँ, और ये भी बता दिया कि जुआ तो गलत ही है, वो हर वीडियो में मैं बोलता ही है, एंड रिजल्ट इसका 0 ही होगा। 60 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है। अब एक और कमेंट मैंने पढ़ा जो बहुत ज़्यादा लोग वो कर रहे थे कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपका प्रोमो कोड यूज़ करके हमने इसमें एंटर किया, हमने पैसा डिपॉजिट किया, अपडेट नहीं हुआ, हमने विड्रॉल किया, हमारा विड्रॉल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इन सब में जितने भी लोग थे वो सब 5000 से नीचे वाले थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लोग थे। ये 6-7 लोग में से 4-5 लोग वो थे जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बोला कि सर हमारा पैसा फंस गया, प्लीज़ कांटेक्ट करो। इनके अंदर सब्र नहीं होता है। मैंने इनको बोला कि आप ऑनलाइन की दुनिया के अंदर हो। हम जब पेटीएम से या किसी पेमेंट वॉलेट से जब रेलवे की टिकट भी बुक करते हैं ना, तो उसमें भी कई बार पैसा कट जाता है और IRCTC तक नहीं पहुँचता, फिर वो 3 दिन के अंदर हमारे पास पैसा वापस आ जाता है।
या टिकट कैंसिल करते हैं तो कई बार पैसा नहीं आता है तो उन्होंने नीचे लिखा होता है कि 15 दिन का वर्किंग टाइम लगेगा, फिर हम उनको बोलते हैं। ये चीज़ होती है। आप 10 बार डिपॉजिट कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आती है। एक बार भी आ सकती है। देखो सिंपल सी बात है, 10 बार डिपॉजिट करोगे, 2-3 बार ट्रांजेक्शन लेट होती है, अटकती भी है, पर डूबती नहीं है अगर साइट जेन्युइन है तो। अभी एक भाई साहब थे, पर उनकी बड़ी मैं तारीफ़ करूँगा कि उनके अंदर इतना पेशेंस था, उन्होंने 75,000 रुपये डिपॉजिट किए और 11 दिन हो गए। कमेंट मैंने पढ़ा उनका और उन्होंने बोला कि यार मैंने पेमेंट डिपॉजिट करी और वहाँ पर वो जो प्लेटफॉर्म आपने बताया था वहाँ पर अपडेट नहीं हुई और 11 दिन हो चुके, वापस भी नहीं आए। तो मैंने उनको लिखने लगा कि भी आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजो और प्लेयर आईडी दो, मैं उनसे बात करता हूँ कि भी इस प्लेयर ने ये पैसा जमा कराया, कहाँ गया। तभी उनके नीचे ना कई सारे कमेंट के रिप्लाई थे उनके कमेंट के नीचे, तो मैंने कहा उनको भी पढ़ता हूँ। तो उनको मैंने पढ़ा तो उसमें कई लोगों ने बोला उनको कि देखा ये बेकार प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, मतलब यहाँ तो पैसा डूब गया, इतने दिन हो गए वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर पैसे जमा कराए हैं और विड्रॉल किए हैं और हर बार सक्सेसफुल रहा ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे किसी ने लिखा अरे तो अब तो 11 दिन हो गए ना, इसीलिए बोलते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये बहुत बढ़िया है, ये बेकार है, वो है। उन्होंने फिर नीचे लिखा कि मैंने पता किया था, वो जो उन्होंने वहाँ पर बैंक अकाउंट दिया हुआ था, बैंक अकाउंट बंद हो चुका है और मैंने उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। अब वो अकाउंट बंद है, तो मैंने बैंक में बात करी, वो कह रहे हैं अकाउंट बंद है, वो वहाँ से अब वापस आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर आपके पास। मतलब आप समझे, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इनके पास इतना बड़ा टर्नओवर आता है पैसों का डिपॉजिट होने का कि हर प्लेटफॉर्म की एक लिमिट होती है, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो, बैंक ट्रांसफ़र की भी 24 घंटे के अंदर लिमिट होती है। तो जब वो लिमिट फुल हो जाती है तो वो प्लेटफॉर्म, वो जो गेटवे ऐप है या कोई भी चीज़ है, वो कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर जैसे वो लिमिट कम होगी, वो फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ये जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, इन लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि ये लोग अपने एजेंट बनाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग शहर के अंदर, और उनका बैंक अकाउंट में उनको बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करो, हम आपको बदले में 1-2% या 3% डिपॉजिट पर कमीशन दे देंगे, ताकि लोग जमा कर सकें। और वो फिर उनके यहाँ पे मुझे बहुत सारी ऑफ़र है कि आप हमारे इंडिया के एजेंट बन जाओ, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएगी तो हम आपको 5% देंगे और रोज़ का 10-15 लाख रुपए कहीं नहीं जाएगा। सोचो, 1200 लोग तो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके एक ही प्लेटफॉर्म पर एंटर कर गए। सोचो, और कितने लोग बिना प्रोमो कोड यूज़ किए गलती से चले गए होंगे, क्योंकि प्रोमो कोड हमेशा अकाउंट बनाते टाइम ही यूज़ होता है, एक ही बार यूज़ होता है। अगर उसके बाद आपको मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उनसे बात करके उनके एंड पर अकाउंट डिलीट करवाना पड़ेगा और फिर नया अकाउंट बनाओगे तभी यूज़ कर पाओगे। तो वो क्या होता है, जब उसमें भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह बढ़ जाती है या उन इंडिविजुअल बंदों को कोई दिक्कत आती है, तो वो बंदे भी बड़े शातिर होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे कई सारे अकाउंट बनवा देते हैं और अकाउंट बंद करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन बाद। तो वो अकाउंट बंद हो चुका था, उन्होंने उस पर 75,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसलिए कभी भी अगर आपको डिपॉजिट करना है बैंक ट्रांसफ़र, तो उनसे जो बैंक डिटेल मांगो, उनसे करंट लेटेस्ट डिटेल मांगना। स्क्रीन पर दिख रही है वो मत मांगना कि अगर प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, कई बार हो सकता है कि वो हटाने में देर लग जाए, या अभी वो हटी नहीं है और अभी अकाउंट बंद हो गया है और अभी वो हटाना भूल गए हैं, या अभी अपडेट नहीं हुआ उनके पास और आपने उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पैसा डूबेगा नहीं पर वक्त लगेगा। तो मैं उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहा हूँ, उनके 75,000 रुपये वहाँ पर अटकने के बावजूद उन्होंने एक नेगेटिव वर्ड इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोला। उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और मैंने ये पता किया, और फिर मुझे उनको ये बोलना नहीं पड़ा कि आप स्क्रीन को, उन्होंने उस बंदे को ही रिप्लाई किया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जिसको मैं आप लोगों को बचाता भी हूँ और आप लोगों को मालूम नहीं कि मैं आप लोगों को बचाने के चक्कर में खुद मैंने अपने आप को और अपने चैनल को कितना खतरे में डाला हुआ है। क्या होता है, जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो देखो 2-3-4-5% को छोड़ दो तो 95% लोग मेरे को पसंद करते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं यार जो भी ये बंदा खुली किताब है, ठीक है, खुल के बोल रहा है और मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे अगर आपको बाकी चैनल देख लोगे, जो मेरा मेन चैनल है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे किस तरह की ज़िंदगी जीता हूँ, मेरी सोच क्या है पैसों को लेके। तो जब आप लोग ट्रस्ट करके मेरे वो वीडियो देखते हो ना, तो नीचे कमेंट करते हो या इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, आप हेल्प करो, ये करो, वो करो। बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारी छोटी छोटी जो टुच्ची मुच्ची साइट्स होती हैं, उनके मार्केटिंग वाले या वो खुद कई बार डायरेक्ट साइट्स क्या करती हैं, जो यूट्यूबर नहीं हूँ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क होता है, कभी आप जानोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए मेरी वैल्यू ज़्यादा है उन कंपनीज़ की नज़र में। तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे आके कमेंट करते हैं, आप लोगों के कमेंट के नीचे ये अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिंक डालते हैं। अब ये तरीका हो गया पुराना, क्योंकि
आप लोग समझ गए हो कि भाई ऐसे थोड़ी किसी भी साइट पर जाकर के खेलेंगे, हमारे को तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है तो हम क्यों जाएं, या जाओगे ज़्यादा से चेक करोगे, प्ले नहीं करोगे। उनको ये मालूम पड़ गया। अब उन्होंने क्या अगला स्टेप क्या किया, वो कमेंट करेंगे मैंने कल 1,000 से 25,000 बनाए और विड्रॉल करके मैं तो चैन से बैठा, ये कमेंट किया। अब आपने वो कमेंट पढ़ा, आपने कहा यार 1,000 से 25,000 बनाया, मतलब साइट बढ़िया जीत भी सकती है। और ये बंदा कह रहा है मैं तो विड्रॉल करके चैन से सो रहा हूँ, मतलब कि विड्रॉल भी दे दिया। आप उससे पूछोगे भाई वो साइट कौन सी है, फिर वो आपको बोलेगा कि मेरे को कांटेक्ट करो, मेरा ये नंबर मेरी डीपी में शो हो रहा है, या ये लिंक है, या ये सब करेगा। दूसरा तरीका है इन्होंने, मतलब ये है ना एज ए व्यूअर बन के करते हैं, जिससे आप लोगों को ट्रस्ट जनरेट हो कि भैया मैं तो रोज़ का ना 10,000 डालता हूँ, रोज़ के 2,000 रुपये कमाता हूँ, 12,000 होते ही विड्रॉल कर लेता हूँ, रोज़ का 2,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। आप पूछोगे भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये इस तरीके से इन्होंने कहानियाँ गढ़ गढ़ के नया नया वो निकाला है। मैं इनको पहचानता हूँ क्योंकि इन लोगों की 10-10 आईडी है। मैं एक ब्लॉक करता हूँ, दूसरी आईडी से आ जाते हैं, तीसरी से आ जाते हैं। फ़ोन नंबर इन्होंने अपने डीपी पे लिखे हुए हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर अगर आप कमेंट में लिखोगे तो वो यूट्यूब वो कमेंट डिलीट कर देता है। आप गाली लिखोगे वो कमेंट डिलीट कर देगा। यूट्यूब ने अपनी डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड डाले हुए हैं, जिन वर्ड्स को आप टाइप करोगे तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा, आपके कमेंट सेंड करते ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग, तो मैं इन लोगों को डिलीट करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ। तो उस चक्कर में ये लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तो ये लोग गालियाँ देते हैं, धमकी देते हैं। कई लोग बोलते हैं आप तो हमारी दुकान बंद करवा रहे हो, आप तो, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को फोकट में बता रहा हूँ, कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कसिनो की दुनिया के अंदर जो वही चीज़ को कोर्स में डिज़ाइन करके आप लोगों को 45,000 50,000 रुपये के कोर्स बेच रहे हैं। और जितना मर्जी कोर्स कर लो, जितना मर्जी मेरा भाषण सुन लो, जितना मर्जी मेरा वीडियो देख लो, एंड में प्रैक्टिकल में बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें ठोकरें खा खा के सीखने को आती हैं, इसीलिए मैंने ठोकर की आपकी लिमिट तय करने पे रहता हूँ। उतना ही पैसा लेकर के जाओ जितना जीरो कर सकते हो, रोज़ का रोज़ विड्रॉल करो, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा, जाएगा तो छोटा जाएगा, आएगा तो उसका 3 गुना आएगा। ये चीज़ें इससे मेरे मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे बताए हुए नियम को फॉलो करने से आप भले ही बड़ा ना जीत पाओ, पर ये गारंटी है कि आप बड़ा हार नहीं पाओगे। या तो बड़ा जीतोगे या छोटा हारोगे, ये सिंपल है। कंपाउंडिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मार्टिंगले की स्ट्रेटेजी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ऐसे ही कल रात को 2-3 बजे तक बैठे हुए कमेंट पढ़ रहा था, तो 1-2 कमेंट हो सकता है छूट गए हो, पर जितना मुझे याद आया मैंने बता दिया कि भाई मैं क्यों प्रमोशन करता हूँ, प्रमोशन करने का पैसा लेता हूँ, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना नहीं करना आपकी मर्जी है। और जो वीडियो के नीचे मेरे कमेंट आते हैं उन पे विश्वास मत करो, वो सब कहानियाँ सुनाते हैं हमें इतना जीते, वो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपने साइट्स का प्रमोशन कर रहे होते हैं। आपको वो बोलेंगे हम आपका लॉस रिकवर करवाएं, कोई किसी का लॉस रिकवर नहीं करवा सकता। अगर किसी के अंदर लॉस रिकवर करवाने की क्षमता है तो वो खुद 10,000 से 1 लाख और 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ बना लेगा। वो उसके पास इतना टाइम हो गया, उसकी इच्छा करेगी। समाज का अगर कल्याण करने के नाम पर वो लोगों का, दुनिया का लॉस रिकवर करवा रहा है तो फिर सीधा यही बोल देना भाई जुआ ही मत खेलो, प्रचार करें फिर इस बात का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो लंबा है, मतलब ये वीडियो भी, मतलब ये कोई ट्रिक स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ बातें थी, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई थे जो मुझे आप लोगों को करने थे तो मैंने कर दिए। आप मुझसे पर्सनल चैट करना चाहते हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मेरे ऊपर विश्वास करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है। हाँ, मैं सच्चा बनता हूँ, जो मैं हूँ वो हूँ। मैं अच्छा नहीं हूँ, पर जो भी हूँ मैं वो मैं हूँ। आप मुझे पर्सनली मिलोगे तो भी मैं ऐसे हूँ। हाँ, पर्सनली जितने भी लोग मुझे बोलते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक बात ध्यान रख लेना, पैसे और जुए की मैं कोई बात नहीं करूँगा। वैसे आप आओ मेरे घर पे, खाना खाओ, चाय पियो, जो मर्जी बातें करो, पर काम धंधे की लोग वो हाँ होटल खोल लेंगे मिलके, आपके साथ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, या जुए कसिनो में चलो आपका सारा खर्चा उठाएंगे, आपको जीत में हम आधा हिस्सा देंगे, वो सब चीज़ों के लिए प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने कई लोगों को इस बारे में आए थे जो गलती से मैंने उनको लौटाया है, तो बाद में मत बोलना कि ये आदमी रूखा है, बदतमीज़ है, घमंडी है। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।